जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सबको वैष्णो माता की यात्रा के वर्णन के विषय में बता रही हूँ, तो आप सब सुनिए। बोलो वैष्णो माता की जय। भक्ता जय माता दी। सामने से आती हुई भक्तों की टोली को देखकर एक महिला ने कहा, जय माता दी। पूरी संगत ने जोश से उत्तर दिया, यदि आपको कभी माता वैष्णो देवी की यात्रा करने का सौभाग्य मिला हो तो यह शब्द ही आपको फिर से यात्रा का पूरा आनंद देने में सफल होंगे। माता वैष्णो देवी की यात्रा में अभिवादन का यही ढंग है। एक लंबे समय से आने वाले यात्रियों को परंपरा में बंधे लोग दिन रात लगाकर चले जा रहे हैं। इस दुर्गम पथ पर पहाड़ भी हैं। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते अनेकों कष्टों द्वारा गाई जाने वाली भेंटों की सुरीली सुरीली आवाज हमेशा हमेशा के लिए आपके अंतस में उतर जाएगी। पंजा पांडवा तेरा भवन बनाया, भेंट के इन शब्दों से प्रमाणित होता है कि आपर युग में पांडवों ने भी इस स्थान की यात्रा की थी और देवी के भवन का निर्माण कराया था। वाण गंगा में स्नान करके जब आप ऊपर चरण पादुका और आदि कुमारी की चढ़ाई करेंगे तो आपको अवश्य ही प्यास लगेगी। थोड़ी थोड़ी दूर पर प्याऊ भी मिलेंगी, जिन्हें स्थानीय भाषा में छबील कहा जाता है। आप पानी पीने के लिए गिलास उठाएंगे तो प्याऊ वाला प्रसाद स्वरूप आंवले और छोले दे देगा आपको। उसे खाकर पानी पीने से आपकी प्यास को तृप्ति मिलेगी। उसे यहाँ व्यक्त नहीं किया जा सकता, मैं उसे आपको बता नहीं सकती क्योंकि मैं यात्रा कर चुकी हूँ और मुझे हमेशा यात्रा में बड़ा आनंद आता है। आदि कुमारी में कुछ क्षणों के विश्राम के बाद आपकी दृष्टि दूर तक फैली घाटियों पर जाएगी। एक ओर दूर निगाहों से उछल हो रहा होगा कटरा और दूसरी ओर आसमान से होड़ लगा रहे ऊंचे पर्वत। जब आप वहां से कटरा देखेंगे तो वहां की लाल लाल पत्तियां बहुत ही सुंदर लगती हैं और कटरा उस समय देखने में बहुत सुंदर लगता है। और जब आप माता रानी की तरफ देखेंगे तो चढ़ाई का अपना ही आनंद है। इस स्थान पर पहुंचकर यात्रियों के परस्पर प्रेम को देखकर ऐसा लगता है मानो स्वर्ग में आ गए हों। आपने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि वैष्णो देवी की यात्रा इतनी रसपूर्ण होगी। आधी यात्रा के बाद ही आपको यदि ठहरना होगा, धर्मशाला वाले आपको कमरा तथा कंबल आदि भी देंगे। अन्य खाने पीने के सामान जैसी आवश्यक सामग्री वस्तुएं आसानी से मिल जाएंगी। आज 10-15 वर्ष पूर्व जैसी कोई भी कठिनाई अब यात्रा में नहीं है। पहले लोग महीनों तक पैदल यात्रा करते थे, लेकिन अब यात्रा बहुत सुगम हो गई है। पूर्व जैसी कोई भी कठिनाई नहीं है। इस पथ से धूलि कणों, पत्थरों ने, चट्टानों ने, वृक्षों ने और लताओं ने हम सबके दुखों को सुना और आज हम सबका सौभाग्य है कि 2 तरह के मार्ग सीढ़ीनुमा और घुमावदार भवन तक बन गया है। आज के वैज्ञानिक युग में तो हमारे लिए यहाँ रास्ते और आसान कर दिए गए हैं। यहाँ पर बिजली के तारों और ऊपर की तरफ जब हम चलते हैं तो उड़न खटोला भी चलने लगा है, जो हमको हर तरह से सुविधा हो गई है। बिजली के प्रकाश और संचार व्यवस्था ने तो यात्रा के आनंद को और द्विगुणित कर दिया है। अब आपकी दृष्टि पड़ेगी माँ के दरबार की ओर तो अनजाने में ही स्वर फूट उठेगा। क्या स्वर बोलेगा? जय माता दी, जय माता दी। इतना ही कहने पर दरबार में लगी भीड़ से आत्मीयता का रिश्ता स्थापित हो जाता है। यही अभिवादन, यही घोर कठिन मार्ग को फतेह करने का संकल्प और हमारा यही सहारा है। यही शब्द लोग जिन्हें गा गा कर आप गुफा में प्रवेश कर माँ के दर्शन करके आत्म विभोर हो उठेंगे। हमारी माता रानी विराजमान है और इनके दर्शन करके मैं तो आत्म विभोर हो जाती हूँ। वैष्णो माता के अवतार की अब मैं आपको कथा सुना रही हूँ। देश में विपरीत परिस्थितियां होने पर समय समय पर महाशक्ति ने भिन्न भिन्न रूप धारण करके दुष्टों का नाश तथा भक्तों की रक्षा की है।
देवताओं के एकत्रित तेज समूह से उत्पन्न महाशक्ति ने कालांतर में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप धारण किए हैं। इन दिनों रूप की रज तुम एवं सात्विक गुणों के प्रतीक हैं। त्रेता युग में जब पृथ्वी पर रावण, खरदूषण, त्रिशरा, ताड़का आदि राक्षसों ने अपने अत्याचारों से धर्मात्मा साधु संतों का जीना दुर्लभ कर दिया था, तब सर्वत्र आसुरों व आसुरी प्रवृत्तियों का बोलबाला था। उस समय भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती, सावित्री एवं गायत्री आदि महाशक्तियों के स्थान पर एकत्र होकर पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के लिए सम्मिलित तेज के एक दिव्य शक्ति को जन्म देने का निश्चय किया। फलस्वरूप उसी समय इन सभी देवियों के शरीर से तेज की एक किरण ने मिलकर संयुक्त होकर एक सुंदर दिव्य बालिका का रूप धारण कर लिया। उस दिव्य बालिका ने प्रकट होकर महाशक्तियों से पूछा, आपने मुझे किस लिए उत्पन्न किया है? मेरा क्या नाम है और मुझे क्या करना है? यह सुनकर महादेवियों ने उस दिव्य बालिका से कहा, हे कन्या, तुम्हारा नाम वैष्णवी है। उसका नाम तेजपुंज का वैष्णवी रखा गया। पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के उद्देश्य से हमने तुम्हें प्रकट किया है। अब तुम दक्षिणी भारत में रत्नाकर सागर के घर में पुत्री बनकर प्रकट हो। वहां तुम विष्णु के अवतार भगवान रामचंद्र की शक्ति सीता के अंश से उत्पन्न हो जाओगी। तत्पश्चात तुम अपनी प्रेरणा के अनुसार सब कार्यों को सिद्ध करना। इस घटना के कुछ समय पश्चात उस कन्या ने रत्नाकर सागर के घर में जन्म लिया। वहां उसका नाम वैष्णवी रखा गया। वैष्णवी के अल्प आयु में ही अपने रूप, गुण और अलौकिक शक्तियों से सब लोगों को चमत्कृत करना आरंभ कर दिया, क्योंकि उसके पास अलौकिक शक्तियां थीं। कुछ ही दिनों में उस दिव्य की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और सहस्त्रों योग व्यक्ति रत्नाकर सागर के यहाँ उस कन्या के दर्शनों के लिए आने लगे। कुछ समय के बाद वह दिव्य कन्या अपने पिता से आज्ञा प्राप्त कर समुद्र तट के निर्जन प्रांत में कुटी बनाकर रहने लगी। वहां हर समय श्री रामचंद्र जी का ध्यान व स्मरण करना ही उसका मुख्य कार्य होता था। उसकी तपस्या को देखकर सूर्य नारायण ने उसे एक दिव्य कमंडल भेंट किया। जब भगवान विष्णु ने रामचंद्र के रूप में अयोध्या में अवतार लिया और वह अपने पिता दशरथ की आज्ञा से वनवासी हुए, उस समय वह कन्या वैष्णवी समुद्र तट पर अपनी कुटिया में समाधि लगाए हुए श्री रामचंद्र जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। रावण के द्वारा सीता का हरण कर लिए जाने पर रामचंद्र जी वानर भालुओं की सेना के लिए समुद्र तट पर पहुंचे, तो वहां पर उस समाधिमान कन्या को भी उन्होंने देखा। श्री रामचंद्र जी की कुटिया में उसकी कुटिया में गए। रामचंद्र जी के पहुंचने से वैष्णवी की समाधि भंग हो गई। रामचंद्र जी को अपने सामने देखकर उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। विधिवत स्वागत सत्कार करके उस कन्या ने रामचंद्र जी की स्तुति और प्रार्थना की। जब श्री रामचंद्र जी ने उस कन्या से तपस्या करने का कारण तथा परिचय पूछा, तो उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं रत्नाकर सागर की पुत्री वैष्णवी हूँ। मैंने आपको पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प किया है, इसलिए मैं इतने दिनों से तपस्या कर रही थी। आप कृपा करके मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुंदरी, आपने इस युग में मैंने एक पत्नी व्रती होने का संकल्प किया है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के जब विवाह किया था, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं एक ही पत्नी के साथ रहूंगा, मैं एक ही पत्नी व्रत करूंगा। इस तपस्या का फल तुम्हें प्राप्त होगा। अतः मैं यह शर्त रखना चाहता हूँ कि रावण का वध करने के उपरांत किसी दिन तुम्हारी इसी कुटिया पर वेश बदल कर आऊंगा। उस समय यदि तुम मुझे पहचान लोगी, तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा, अन्यथा जो देव की इच्छा। कहते हैं, लंका से अयोध्या लौटते समय भगवान का एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके कन्या के पास गए, किंतु वह उन्हें नहीं पहचान सकी। तो भगवान ने कन्या को यह आश्वासन दिया कि कलयुग में कल की अवतार में तुम मेरी सहचारी बनोगी। उस समय तक तुम उत्तर भारत के मणि पर्वत पर त्रिकूट पर्वत की सुंदर गुफा में, जहाँ 3 महाशक्तियों का निवास है, तपस्या में मग्न रहो।
वहां पर तुम अमर हो जाओगी, लांग और वीर तुम्हारे प्रहरी होंगे, समस्त भूमंडल पर तुम्हारी प्रतिमा और महिमा फैलेगी और तुम वैष्णव देवी के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी। विश्वास किया जाता है कि तभी से रत्नाकर सागर की पुत्री कुंवारी कन्या वैष्णवी, जो देवियों के पुण्य आशीर्वाद से प्राप्त हुई, त्रेता युग से सुंदर गुफा में विराजमान है, जिसके विषय में यह भी कहा जाता है कि प्राचीन कथाओं के आधार पर हम यहाँ से भी ले सकते हैं कि युग बदलते गए, माता अपनी लीला समय समय पर करती रही और न जाने कितनी ही अन्य कथाओं का जन्म हुआ। कलयुग में जिस कथा को हम सुनते हैं, कथा के कारण इस स्थान पर प्रचार अधिक हुआ, वो कथा कौन सी है? वो कथा मैं आपको सुना रही हूँ। भक्त श्रीधर की कथा है वो। कहा जाता है कि लगभग 700 वर्ष पहले माता के परम भक्त श्रीधर जी, जो कटरा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बसे हंसाली नामक गांव में रहते थे, वे नित्य नियम से कन्या पूजन किया करते थे। संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी रहते थे, अतः संतान प्राप्ति की कामना से भगवती दुर्गा का पूजन भी करने लगे कि उन्हें एक संतान मिल जाए। लंबे समय तक देवी का पूजन और कन्याओं को भोजन कराते रहने पर भी जब उन्हें कोई संतान नहीं हुई, तो एक दिन उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक माँ भगवती स्वयं आकर उन्हें भोजन न कराएंगी, तब तक वो भूखे ही रहेंगे। अपने भक्त की ऐसी कठोर प्रतिज्ञा देखकर माता का हृदय पिघल गया और भक्त जी को दर्शन देने के विचार से माँ एक दिन कन्या का रूप धरकर अन्य कन्याओं के साथ बैठ गईं। हमारी माता रानी बहुत ही दयालु हैं, सबकी विनती सुनती हैं। अन्य सभी कन्याएं हर रोज की भांति चली गईं, लेकिन वह कन्या रूपी भगवती वहीं बैठी रही। उस बैठी कन्या को देखकर श्रीधर जी, पहले तुम भोजन कर लो, फिर मैं तुम्हें अपना परिचय दूंगी। श्रीधर ने कहा, मैंने यह प्रतिज्ञा की है कि जब तक माता स्वयं आकर मुझे भोजन ना कराएंगी, तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। अब की बार दिव्य स्वरूप कन्या का उत्तर था कि वह ही भगवती दुर्गा है। उनकी तपस्या से खुश होकर ही कन्या का रूप धर के आई हैं। अब प्रसन्न हो जाओ और मैं तुमको अपने हाथों से भोजन कराऊंगी। हमारी छोटी सी कन्या ने कहा, जो माता रानी का रूप थी। भोजन कराने के पश्चात कन्या ने कहा, हे प्रभु, हे भक्त जी, यहाँ समीप ही त्रिकुट पर्वत की गुफा में मेरा निवास है। श्री दुर्गा जी के अन्य स्वरूप वैष्णव रूप में मैं तपस्या करती हूँ। कई शताब्दियों से गुफा का भाग ठीक ना होने के कारण भक्त मेरा दर्शन नहीं कर पाते हैं। अब की बार तुम इस सेवा को करो और अन्य भक्तों के मेरे निवास से परिचय कराओ। तुम्हारा वंश सदा ही मेरी आराधना करता रहेगा। इस कथा का एक रूप यह भी है कि भक्त श्रीधर की सच्ची उपासना और अड़िग विश्वास को देखकर माँ वैष्णो ने को स्वयं एक दिन कन्या का रूप धर कर आना पड़ा और भक्त जी को दर्शन देना पड़ा। कन्या का पूजन की तैयारी कर रहे थे। छोटी छोटी कन्याएं उपस्थित थी। उन्हीं में माँ वैष्णो देवी कन्या बनकर आई। नियम के अनुसार पांव धोकर भोजन परोसते समय श्रीधर जी की दृष्टि उस महादिव्य रूपी कन्या पर पड़ी। भक्त जी विस्मय में डूब गए, क्योंकि यह कन्या उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। अन्य सभी कन्याएं तो दक्षिणा पाने के बाद वहां से चली गईं, परंतु वह महाकन्या रूपी वहीं बैठी रही। श्रीधर जी इसके पहले कुछ पूछते, कन्या रूपी महाशक्ति स्वयं ही बोली, मैं तुम्हारे पास एक काम से आई हूँ। छोटी सी कन्या को मुख से ऐसी विचित्र बात सुनकर भक्त जी बहुत हैरान हुए। कन्या ने कहा, अपने गांव में और आसपास यह संदेश दे आओ कि कल दोपहर यहाँ एक महान भंडारे का आयोजन है। इतना कहकर वह कन्या लोप हो गई। श्रीधर जी विचारों में डूब गए। आखिर वह कन्या कौन थी? परंतु भंडारे वाली समस्या जो भक्त जी को परेशान कर दिया। अंतिम में वह कन्या की आज्ञा को मानते हुए समीपवर्ती गांव में भंडारे का निमंत्रण देने निकल पड़े। श्रीधर जी भंडारे का निमंत्रण देने के बाद एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, तो मार्ग में साधुओं का एक दृश्य को देखकर उन्होंने प्रणाम करके अपने यहाँ आने वाले भंडारे पर पधारने को कहा। दल के मुखिया गोरखनाथ जी भक्त का नाम पूछकर बोले, श्रीधर, तुम मुझे भैरवनाथ और अन्य 360 चेलों को निमंत्रण देने की भूल कर रहे हो। हमें तो देवराज इंद्र भी भोजन ना दे सके हैं, तो तुम कैसे भोजन करा पाओगे? इस पर श्रीधर ने उन्हें कन्या के आगमन की कथा सुनाई। गुरु गोरखनाथ जी ने विचार किया कि ऐसी कन्या कौन सी हो सकती है जो सबको भोजन खिला सकती है, परीक्षा करके देखनी चाहिए, और उन्होंने भक्त जी का निमंत्रण
स्वीकार कर लिया। भंडारे के दिन श्रीधर जी को ना तो होश था कि प्रबंध कैसे होगा और भीड़ इकट्ठी होने लगी। गोरखनाथ व भैरवनाथ जी अपने 2 चीरों से ही पहुंचे। भक्त जी के सम्मुख आकर यह दिव्य कन्या बोली, अब सब चिंताएं छोड़िए, अब प्रबंध हो चुका है। जोगियों से चलकर कहिए कि कुटिया में बैठकर भोजन करें। श्रीधर जी उत्साह से भर गए, उनको बहुत उत्साह हुआ। गुरुजी के पास जाकर बोले, चलिए कुटिया में बैठकर भोजन कीजिए। इस पर गुरुजी ने कहा कि हम सब तो कुटिया में नहीं आ सकते क्योंकि उसमें स्थान ही बहुत कम है। श्रीधर जी ने कहा, जोगीनाथ कन्या ने ऐसा ही कहा है। जिस समय जोगी कुटिया में गए तो सब आराम से बैठ गए और उस स्थान पर फिर भी स्थान बच गया। कन्या ने विचित्र पात्र से निकालकर सबको इच्छा अनुसार भोजन देना आरंभ कर दिया और आश्चर्य की सीमा न रही। इसे देखकर सभी लोग आश्चर्य करने लगे। सबके सब देखते रह गए कि यह देखकर श्रीधर जी प्रसन्न हो गए। तो ये माता वैष्णो रानी की कथा थी जो मैंने आप सबको सुनाई है। बोलो माता रानी की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। अब मैं आपको अगले अध्याय में भैरवनाथ जी की कथा सुनाऊंगी। जय श्री रावली मैया।